नमस्कार। साइक्लोन ताउते से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। साइक्लोनिक सर्कुलेशन से कहानी शुरू हुई दक्षिण पूर्वी अरब सागर और इससे सटे भागों पर, और अब ये डीप डिप्रेशन तक इंटेंसिटी पहुंच चुकी है। और जिस तरह की सामुद्रिक परिस्थितियां हैं उनके आधार पर ये अनुमान है कि अगले 12 घंटों में पहले के अनुमान से पूर्व ही ये इंटेंसीफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में आ जाएगा और फर्दर इंटेंसिफिकेशन की भी संभावना नज़र आ रही है। यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के बाद ताउते और इंटेंसीफाई होकर सीवियर साइक्लोन या उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। और फिलहाल इसकी स्थिति कहाँ पर है ये समझने के लिए सबसे पहले हम ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो मैप है उसको देखने की कोशिश करते हैं। उसके आधार पर यह अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि इसकी पोजीशन क्या है। फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं ये जो सिस्टम है उसकी लोकेशन लगभग 11.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और आसपास के भागों पर, साथ ही साथ 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इसकी पोजीशन है। और ये लगातार अभी पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा अगले 12 घंटों के दौरान, जब ये इंटेंसीफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में आएगा। 12 घंटों के बाद ये उत्तर पश्चिमी दिशा में घूम सकता है। यानी कि शुरुआती जो संकेत हैं वो भारत के तटों की तरफ घुसने के हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 12 घंटों के बाद जब साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में आ जाएगा तब ये मुड़ सकता है, अपना नया रास्ता तय कर सकता है और ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ सकता है। और इसका जो ट्रैक होगा, संभावना है कि गुजरात और इससे सटे पाकिस्तान के तटों की तरफ ये बढ़ रहा है। और उम्मीद के अनुसार 17 मई की रात में या 18 मई की सुबह के बीच में इसका लैंडफॉल ज़मीनी भागों पर हो सकता है। उससे पहले ये केरल, लक्षद्वीप में पहले ही बीते लगभग 36 घंटों से मूसलाधार वर्षा दे रहा है। कर्नाटक के भी दक्षिणी आंतरिक और तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई है। तमिलनाडु के भी दक्षिणी तटीय इलाकों में और केरल से सटे क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। लेकिन जब ये आगे बढ़ रहा है तब अब इंटेंसिटी जो दक्षिणी एक्सट्रीम साउदर्न पार्ट है, साउथ पेनिनसुलर रीजन का ये वाला जो रीजन है, इनमें गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लेकिन अभी 12 घंटों तक इन भागों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है, जिसमें केरल, तमिलनाडु के और कर्नाटक का दक्षिणी इलाका भी शामिल है। हम जिक्र कर सकते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। इन भागों पर फिलहाल हवाएं बढ़ गई हैं, हवाओं की रफ्तार इन भागों पर तेज़ हो गई है, बादलों का प्रभाव भी बढ़ गया है। लेकिन अभी बारिश इन भागों में बहुत तेज़ नहीं हो रही है, क्योंकि ये सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप होता है तब वो अपने आसपास की पूरी एनर्जी को अपने में मिला लेता है, मर्ज कर लेता है। और इस समय यही कहानी देखने को मिल रही है, क्योंकि देश के ज़मीनी भागों पर बने सारे मौसमी सिस्टम कमज़ोर हो गए हैं या निष्प्रभावी हो चुके हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो अन्य मौसमी सिस्टम थे वो भी निष्प्रभावी हो गए हैं। जाहिर सी बात है, एक अकेला सिस्टम तूफान बनकर आगे बढ़ रहा है और सभी जो मौसमी सिस्टम थे या जितने भी मॉइस्चर के सोर्स थे वो सारे सोर्स इस सिस्टम से अटैच हो चुके हैं। तो इसका जो मूवमेंट रहेगा उत्तर पूर्वी, पहले उत्तर पूर्वी, उसके बाद उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। और इस समय आज की जो स्थिति है, 14 मई के शाम के समय की जो स्थिति है, केरल के कन्नूर से ये लगभग 300 किलोमीटर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है, जबकि गुजरात के वलसाड़ से इसकी दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। और इसका ट्रैक उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे जाकर 12 घंटों के बाद हो सकता है वेरी सीवियर साइक्लोन बन सकता है। और ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा उत्तर पश्चिमी दिशा में, तब गुजरात के जो तटीय इलाके हैं और इससे सटे पाकिस्तान के क्षेत्र की तरफ जा सकता है। और शुरुआती जो मॉडल से संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर ये लैंडफॉल करने के बाद रिकर्व कर सकता है, और रिकर्व करने के बाद ये पश्चिमी राजस्थान, इससे सटे पाकिस्तान, पंजाब और इसके बाद जम्मू कश्मीर तक पहुंच सकता है। हालांकि जब लैंडफॉल कर जाएगा, जब भी कोई सिस्टम समुद्र की तरफ से आता है और लैंडफॉल होता है उसके बाद वो सिस्टम लगातार डिफ्यूज़ होने लगता है, उसकी एनर्जी लूज़ होने लगती है और लगातार वो बहुत तेज़ी से साइक्लोनिक स्टॉर्म जिस भी कैटेगरी में रहेगा वो नीचे की कैटेगरी में जाना शुरू कर देता है। तो जब भी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर और पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के करीब पहुंचेगा, उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी डिप्रेशन या निम्न दबाव की रह सकती है, ऐसी संभावना है। इस तस्वीर में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब से लेकर, यानी 14 मई से लेकर 17-18 मई तक इसकी जो यात्रा होगी, जर्नी होगी अरब सागर में, वो किस तरह से रहने की संभावना है। वेदर मॉडल में आप देखिए, इस तरह
से आगे बढ़ेगा। 15 मई को ये कहाँ पर रहेगा? कर्नाटक के तटों पर, 16 मई को महाराष्ट्र के तटों के करीब रहेगा और 17 मई को ये गुजरात और इससे सटे पाकिस्तान के आसपास लैंडफॉल कर सकता है 17 मई की रात में या फिर 18 मई की सुबह के समय। इसके बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लैंडफॉल करने के बाद रिकर्व करता है और राजस्थान के पश्चिमी भागों से होते हुए पंजाब तथा जम्मू कश्मीर की तरफ चला जाता है। इस तस्वीर को, इस विजुअल को एक बार और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से इसका मूवमेंट आने वाले दिनों में रहने की संभावना है। और इस सिस्टम के चलते जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है, साथ ही साथ मध्य भारत का तमाम इलाका और उत्तर भारत का इलाका, ये समूचा क्षेत्र प्रभावित होने वाला है। लक्षद्वीप, केरल में अभी बारिश हो रही, दक्षिणी कर्नाटक में जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, अब बारिश की गतिविधियां उत्तरी तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के तमाम दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन में बढ़ेंगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां 15 मई की शाम या रात से शुरू हो सकती हैं, खासतौर पर दक्षिणी कोंकण और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में, और 16 मई से तटीय इलाके और प्रभावित हो सकते हैं। मुंबई समेत आसपास के इलाकों में 16 मई की रात से वर्षा शुरू हो सकती है। 17 मई आते आते उत्तरी कोंकण गोवा रीजन में व्यापक वर्षा की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात के तमाम क्षेत्रों में, जिसमें सौराष्ट्र और गुजरात का पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें वलसाड़, सूरत, नवसारी, साथ ही साथ 2 जो संघ शासित क्षेत्र हैं, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, जिनको अब मर्ज कर दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इन भागों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा ये रीजन है यहाँ पर हो सकती है। और सौराष्ट्र के भी तटीय इलाकों में बहुत व्यापक वर्षा ये सिस्टम दे सकता है। तूफानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसकी एग्जैक्ट इंटेंसिटी क्या होगी, किस इंटेंसिटी तक ये जा सकता है, समुद्र की जो परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो समुद्र की सतह का तापमान हो या वायुमंडलीय परिस्थितियाँ हो, वो सारी इसके फेवर में है, इसको सपोर्ट कर रही हैं। तो इसके इंटेंसिफिकेशन की संभावना तो है ही है, लेकिन क्योंकि लैंड के करीब से होकर गुजर रहा है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, भारत के पश्चिमी घाट के काफ़ी करीब से इसकी जर्नी रहेगी, जिस वजह से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या सुपर साइक्लोन जैसी कैटेगरी में जाने की इसकी आशंका नहीं है। लेकिन अगर ये सीवियर या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो भी बहुत डैमेज कर सकता है कोस्टल रीजन पर। गुजरात में भी काफ़ी तबाही मचा सकता है, पाकिस्तान के भी दक्षिणी इलाकों में, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में काफ़ी तबाही मचा सकता है। भारी बारिश कई जगहों पर 17 और 18 मई को यहाँ पर देखने को मिल सकती है और राजस्थान तथा उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों पर भी ये काफ़ी बारिश देगा। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र भी इसमें शामिल रहेगा। साइक्लोन ताउते से जुड़े अपडेट के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मौसम की हर हलचल पर लगातार मेरी नज़र है और आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देने की, अपडेट करने की प्रक्रिया भी जारी है। धन्यवाद।